नमस्कार। स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। कल आपने देखा, हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत की थी मनीषा के हत्याकांड केस में, लेकिन अंत में चार ऐसे प्रश्न फिर भी रह गए थे जिनका जवाब ना उनके पास था, ना मेरे पास है और अभी तक शायद किसी के पास भी नहीं है। आज उन चार ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक और वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली मौजूद हैं। सर, कल जब हमने बातचीत की तो मनोज मलिक सर ने हमें कई ऐसी चीजें बताई, भिवानी से जुड़ी हुई, केस से जुड़ी हुई, कि सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो जनता के मन में आता है और हमारे मन में भी, कि अगर एक लड़की अपने आप को खत्म करना चाहती है, सुसाइड करना चाहती है, तो वो क्यों अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करेगी? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, पहली और दूसरी, उससे ये चीज सामने थी कि चेहरा जला हुआ है, उसकी यूटरस बाहर है और भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे उसकी बॉडी को बहुत हानि पहुंचाई गई है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये साफ है कि जो पुलिस की थ्योरी थी कि उसने जहर खाया है, मनीषा ने जहर खाया है, वो थ्योरी तो पूरी तरह से नकार दी गई। और सीबीआई शुरू से ही इस केस को हत्याकांड के एंगल से ही देख रही है। सीबीआई ने पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से कोई भी पूछताछ करना बंद कर दिया है, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीबीआई अपने फाइनल कॉल पे पहुंच गई है और अब सारे दस्तावेजों को सम्मिलित करके किसी भी वक्त रिपोर्ट पेश करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट है और समझने वाली है कि जो तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो आने के बाद सीबीआई ने पूछताछ करना बंद कर दिया है। जी। तो तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया है जो सीधा सीधा सीबीआई को कातिल की तरफ ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि मनीषा केस में कहीं ना कहीं एक बहुत गलत हरकत मनीषा के साथ हुई है। ये किसी भी तरह से सुसाइड का केस नहीं है। और जो सीबीआई है वो जल्द ही इसके तथ्य पेश कर देगी, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से ना तो किसी से पूछताछ कर रही है। जब से सीबीआई आई है इस केस में, आप देखिए, भरसक रूप से पूछताछ हो रही है, नर्सिंग कॉलेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से सीबीआई शांत है। और तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद से वो शांत है। इसका मतलब ये है कि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है और जल्द ही वो निष्कर्ष जो है वो सबके सामने आने वाला है। और ये थ्योरी जो पुलिस की थी कि उसने जहर खाया है, उस पूरी थ्योरी को स्मैश ऑफ सीबीआई किसी भी दिन कर सकती है। ये ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि हमेशा सीबीआई की जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसी ही है कि वो ताबड़तोड़ जब तक पूछताछ करती रहेगी तब तक कि वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे। जी। और जब वो निर्णय पे पहुंचती है तो वो 2-3 दिन बिल्कुल शांत हो जाती है ताकि वो पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करे, और उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो वो घड़ी अब लगता है बहुत नजदीक आने वाली है, क्योंकि हरियाणा की और भारत की बेटी मनीषा के साथ ये जो हुआ वो बेहद गंभीर है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हरियाणा प्रशासन भी गंभीर है, इसीलिए ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। और सीबीआई जिस तरीके से वहां पूरा कैंप करके भिवानी में इस मामले की जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और जिस तरीके से कयास सबके लगाए जा रहे हैं कि राजनीति का कोई व्यक्तित्व इसमें बहुत गहनता से सम्मिलित हो सकता है कि वो चीज भी बाहर आए और जनता को पता लगे। क्योंकि अभी तक कई तरह की थ्योरीज बना ली गई थी, क्या रिश्तेदारों ने तो नहीं किया, क्या नर्सिंग कॉलेज में तो नहीं हुआ, क्या बस में तो नहीं हुआ। ये सब थ्योरीज पर अब विराम लगेगा जब सीबीआई अपनी निष्कर्षता के साथ पहुंचेगी। जी। वहीं सर, आपको पता होगा कि केस की शुरुआत में ही जो वहां के पुलिस अधीक्षक थे, उनको और कुछ तमाम और अधिकारियों को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और एक नई टीम लॉन्च, मतलब वहां पर लाई गई। तो जनता के मन में ये भी कयास है कि
टीम क्यों बदली गई। तो इस पर ये है कि भाई उन्होंने एक्शन नहीं लिया इसलिए सीएम ने टीम बदल दी, लेकिन कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो टीम जो पहले से वहां पर थी वो शायद सही से इस पे इन्वेस्टिगेट करती, सच बाहर लाने की कोशिश करती। अब जो टीम आई है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है। इसीलिए शायद ये केस सीबीआई को अब दे दिया गया, और सीबीआई के पास जब केस जाता है तो सीबीआई किसी भी राज्य सरकार के दबाव में बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि वो एक स्वायत्त एजेंसी है। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में इंसाफ हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब प्रथम दृष्टया जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसके पास जो साक्ष्य, जो सबूत, जो चश्मदीद गवाह, जो मौके की रिपोर्ट्स रहती है, वो बाद में हैंडओवर टीम को नहीं मिलती। इसीलिए वो टीम का होना जरूरी था, लेकिन वहीं पर कोई ना कोई लकूना पाया गया, और यही वजह थी कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि सीबीआई से ज्यादा गंभीर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में है नहीं। और जो सीबीआई को ट्रांसफर केस कर दिया जाता है उसका मतलब बहुत साफ होता है कि एक ऐसी एजेंसी जो किसी भी राज्य सरकार या किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी और बिना दबाव के इन्वेस्टिगेशन करेगी, बहुत गहनता से इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई में जो अफसर भी रहते हैं वो भी वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो उनकी नजरें ही पहचान जाती है कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जहर वाले एंगल को सीबीआई ने शुरू से ही खारिज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और वो इन्वेस्टिगेशन पहली, दूसरी, तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी लगातार जारी रही। आखिरी में अब जाकर पिछले 2-3 दिनों से सीबीआई चुप हुई है, वो कोई पूछताछ नहीं कर रही है, जिसका निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट बना रही है और जल्द ही उसका कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर देगी। बिल्कुल। वहीं आपने सुना होगा कई कयास ये भी है कि कोई राजनीतिक समीकरण इससे जुड़े हुए हैं, शायद इस वजह से ही, क्योंकि 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है, 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिलती है, 21 अगस्त को उसका दाह संस्कार किया जाता है, और अब जब सितंबर का आधे से ज्यादा महीना निकल चुका है तब तक ये मामला खिंच रहा है, और सीबीआई भी 3 सितंबर से लगातार जांच कर रही है। अभी आपने कहा कुछ दिन से शांत है, तो इतना लंबा समय अगर खिंच रहा है तो जनता के मन में ये कयास है कि शायद किसी बड़े नेता और पॉलिटिशियन का इसमें हाथ है, और हो सकता है इन सारी तमाम चीजों की वजह से वो जो आरोपी है वो सतर्क हो जाए। देखिए, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रथम दृष्टया पुलिस ही अगर सब कुछ कर लेती तो इतना लंबा मामला खिंचता ही नहीं। लेकिन मामले खिंचने की एक वजह है कि प्रथम दृष्टया टीम को आपने हटा दिया, हटाने के बाद उसको हैंडओवर टीम को दे दिया, हैंडओवर टीम भी शायद उसको खींच रही थी, इसके लिए आपने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई सब चीजें होने के बावजूद चीजों को जीरो से टटोलती है, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग थ्योरी पे काम करती है, अलग तरीके से काम करती है। और सीबीआई ने सारे लोगों से पूछताछ की, नर्सिंग कॉलेज के, बस के दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सब लोगों से पूछताछ की, हर साक्ष्य को टटोला। और जो भारत का कानून व्यवस्था है अंकिता, वो यही कहता है कि चाहे 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसी थ्योरी पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और एक निर्दोष भी सजा का पात्र नहीं हो, इसलिए पूरा सोल्यूशन निकाल के सीबीआई पहुंच रही है। इसलिए बिल्कुल देरी हो रही है। यहाँ शुरुआत में ही अगर पुलिस पूरा काम कर लेती तो ये देरी नहीं होती। ये एंगल भी आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि बहुत जगह पर बातचीत चल रही है कि कोई नेता भी इन्वॉल्व हो सकता है, और उम्मीद लोगों की यही है, और परिवार ने भी इसी वजह से सीबीआई पर करवाने के लिए दबाव डाला था, ताकि किसी भी तरह की जैक या किसी भी तरह का प्रेशर सीबीआई एजेंसी को दबा ना पाए। और सीबीआई बहुत मुश्किल है किसी प्रेशर से दबेगी। अब देखना यह होगा कि इतने महीने बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं मनीषा को इंसाफ मिले जी, और उनकी जान जिस भी वजह से गई वो वजह पर कानून अपना शिकंजा कसे। जी। वहीं सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है 24 घंटे बाद दर्ज की जाती है, तो जब परिजन कंप्लेंट फाइल करते हैं इस चीज की तो पुलिस वाले कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई 24 घंटे होंगे उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 11 तारीख को जब मनीषा गायब हुई और 12 तारीख को जब शाम 7 बजे लगभग ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, इस बीच मनीषा एकदम सुरक्षित थी और उसके बाद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? अगर पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। देखिए, अक्सर ऐसे केसेस में पुलिस का डिले करना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस किसी भी केस को खराब होने में।
और यहाँ पुलिस की छानबीन से लेकर पुलिस ने जिस तरीके से केस को एक्सेप्ट किया, उसमें बहुत सारे लकूना थे। यही वजह थी कि परिवार भी सेटिस्फाइड नहीं था और कहीं न कहीं उनके नॉन सैटिस्फैक्शन से सरकार और प्रशासन को भी इत्तेफाक था कि इस वजह से हो रहा है, और यही वजह थी पूरा केस सीबीआई को देने की। अब सीबीआई मुझे लगता है इस एंगल पे भी काम करेगी कि कहीं ना कहीं ये जो डिले है ये तो फैक्टर नहीं बना मनीषा के हत्याकांड के पीछे, और अगर ऐसा भी कुछ होगा तो सीबीआई सक्षम है हर तरह की गुनहगार को सजा देने के लिए। जी, वहीं सर सुसाइड नोट और कीटनाशक वाली बात, ये कहीं ना कहीं एक सुसाइड की तरफ ले जाती है। तो पुलिस का यही क्लेम है कि हम सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सुसाइड नोट बॉडी मिलने के बाद मिला है। बॉडी मिलने के बाद मिला, बॉडी जहां पे कोलैप्स हुई उससे इतनी दूरी पे आई कैसे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल पैदा करती है। उम्मीद बस ये है कि इन सवालों के जवाब सीबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, और तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब साझा होगी तो भी बहुत सारी चीजें बाहर आएगी, वो भी अभी तक साझा नहीं हुई है, उसका भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, तो सवाल तो ऐसे तमाम है, अगर इस वीडियो को बढ़ाते जाए तो वो खत्म ही नहीं होंगे जब तक सीबीआई सामने लाकर वो सबूत नहीं रखती है जिससे पता चले कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। क्या लगता है आपको? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।